इस संसार में इंसान एक मुसाफिर है। जैसे कहीं पे भी कोई मेहमान जाता है तो वो कुछ दिन के लिए किसी के घर पे यहां रुकता है। कोई मुसाफिर किसी भी मुसाफिर खाने में सारी उम्र नहीं गुजारता, बल्कि कुछ दिन वहां रुक के वापिस अपने घर को लौटना ही होता है। उसी तरह से जितने भी इंसान, जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं, ये एक मुसाफिर खाना है। कई तो एक ही घर में सारी उम्र गुजार देते हैं और कई घर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन एक दिन जिसे ये अपना घर कहते हैं, इसको इसके अपने ही पराया कर देते हैं। और वो दिन होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब तक आत्मा जिस्म में है तो शरीर सही सलामत है। हर कोई शरीर को सजदा, नमस्कार, राम राम करता है। और जैसी आत्मा शरीर में से उड़ारी भर देती है तो घर, जिसे ये अपना घर कहता है और अपना परिवार, वो भी पराया करते देर नहीं लगाते। बस पलक झपकते ही चारपाई से नीचे धड़ाम से धरती पे लिटा देते हैं। ऊपर चाहे फूल सजाओ, चाहे सेंट लगाओ, चाहे इत्र छिड़को, लेकिन चारपाई पे नहीं रहने देते। शायद ये शिक्षा के लिए कि जीते जी इंसान को शिक्षा मिले कि जब तक आत्मा है तो शरीर की कदर व कीमत है, और अगर आत्मा नहीं तो शरीर की कोई संभाल नहीं। तो ऐसा घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय इस दौर में चल रहा है कि इंसान फिर भी पांव पसारे बैठा है, दिन रात बुराइयों में धंसा हुआ है। तो इस भजन में कबीर जी ने यह लिखा कि तू कितनी तरह से सोया है, कभी त्रिया, कभी बुढ़ापे में, कभी थोड़ा बड़ा हो गया तो जवानी की अवस्था में, विषय विकारों में, तो जीव सोया ही रहता है। संत जगाने आते हैं, संत बताने आते हैं, कोई उनकी सुने और सुन के अमल कर ले तो जाग के मालिक को पा सकता है। अन्यथा सोए सोए ही जिंदगी कब गुजर गई कुछ मालूम नहीं पड़ता। कब बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा आ गया कुछ मालूम नहीं पड़ता। सबके बुढ़ापा ही नहीं आता, कई तो जवानी में, कोई अधेड़ अवस्था में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो भाई जागने का समय है, जाग जाओ। संत जगाने आते हैं। काम वासना से जागो, क्रोध लोभ मोह अहंकार से जागो, मन माया से जागो। अरे जागो, जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी उठ जाओगे, उतनी जल्दी ही घर में खुशियां, यानी शरीर में खुशियां होंगी और बाहर के घर में भी खुशियां हासिल कर पाओगे। तो मुसाफिर खाने में वही मुसाफिर खुश रहता है जिसे मालूम होता है कि मैं अपना काम करने आया हूं, बाद में अपने घर चला जाऊंगा। इसी तरह इस संसार में रहना है कि भाई जितनी देर मालिक को मंजूर उतनी देर रहना है, फिर सुमरन करना है, हमेशा भक्ति करनी, ताकि अपने घर जाऊं। कोई जाए दूर दराज अपने घर से, वहाँ कागज ना बने, कोई पैसा जो पास में वो लुट जाए तो बर्बाद हो जाता है, ना घर का ना घाट का। सोचते कैसे वापस जाऊं, पैसा ही नहीं है, कागजात ही नहीं है, किस तरह से लौट के जाऊं। सोचिए उसका क्या हश्र होता होगा। तो आप अपने कागजात खत्म ना कर लें। जो कीमती श्वास हैं, ये आपकी कीमती पूंजी है, कीमती धन है, और इससे वो धन खरीदो, वो कागजात बनाओ, राम नाम का धन, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का धन। जिसको खरीद लोगे तो इस संसार में भी खुशियां और अगले जहान में भी खुशियां तमाम मिलेंगी। संत पीर फकीर तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वाले हैं। वो तो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई मान जा, ना अहंकार कर, ना बुरा मना, सच मान ले, अच्छाई पे चल, ताकि मालिक की दया में रहमत बरसे, ताकि वो तमाम खुशियां तुझे मिलें जिसकी कभी तूने कल्पना भी नहीं की। आगे इंसान की मर्जी। अगर मान लेता है
तो वास्तव में परमानंद मिलता है। नहीं मानता तो अपने कर्मों का बोझ ढोता ढोता एक दिन इतना झुक जाता है, इतना काम धंधे की वजह से कमर टूट जाती है कि उसे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जो लिख बोल के एहसास या बताया नहीं जा सकता। तो भाई यही इसमें कबीर जी ने कहा, पांचवा सोयो शमशाना में लांबे पांव पसार। कि भाई देख, पांचवा आदमी सोता है कि शमशानों में जाके सीधा रखते हैं लोग ऊपर लकड़ियां, जिसके चाहे कितने फूल लगा के ले जाएं, आकर या तो बिजली का करंट है या फिर ऊपर लकड़ियां रख दी जाती हैं, सारा ढांप दिया जाता है। कहे कबीर सुनो रे साधो दीना अग्नि में डार, दाग तेरो होली हो रे, अब तो जाग जा ही ना जाग। अब इसके बाद क्या जागेगा? जागने के टाइम में तो जागा नहीं, पर जो जिंदा इंसान उनके लिए कि अब तो देख ऐसा होगा तेरे साथ। कितने भी अहंकार कर, कितनी भी दुलतियां झाड़, कितना भी बुरा कह, कितनी बुराइयां कर, यहां तुझे तिल तिल करके मरना होगा और आखिर में हशर यही होगा। भले कर्म कर, नेक कर्म कर, मालिक की भक्ति इबादत कर, सबका भला कर। देंगे तो इसी तरह फिर भी लकड़ियां और तेरे तन पे, लेकिन तेरी आत्मा का दोनों जहान में जय जयकार हो जाएगा और मालिक की गोद में जा विराजेगा। तो आत्मा दर दर की ठोकर नहीं खा, भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके कोर पवन। साफ स्पष्ट निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का। और क्या होगा? मुंह काला ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंद का, नरके कोर पवन। यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र भाग, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैनिस्ट, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पे अमल नहीं करते। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।